काशिफ साहब, अब गुफ्तगू चल रही है सर। हमने बात की किस तरह से ताजिर बरादरी को भी मुश्किलात का सामना रहा है और जो ताजिर बरादरी है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है। तो इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे कि आने वाले बजट में हमारा जो कॉमर्स सेक्टर है, ई कॉमर्स सेक्टर हो या नॉर्मल कॉमर्स सेक्टर हो, उसके लिए क्या सहूलियात देने जा रही है हुकूमत? देखिए बात तो ये है कि अभी आपने ताजरों की भी बात की और आप जब तक तमाम सेक्टर्स को लेके नहीं चलेंगे, ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरिंग को, जी। अपने सर्विस सेक्टर को, तब तक हम अपने मामलात को नहीं संभाल सकते। और इन्हीं सेक्टर्स की वजह से हमारे यहाँ पर नौकरियां निकलनी है। आपका हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है, या तो उसको नौकरी नहीं मिल रही है या उसको फिर जितना उसने पढ़ा है उसके मुताबिक उसे नौकरी नहीं मिल रही। आपका जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बाहर जा से हैं वो इस मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, बल्कि बाहर जा चुके हैं। तो अब जो रह गए हैं, आपकी जो एसएमई रह गई है, अगर आप उन्हीं पे सारे तजर्बात करते रहेंगे और अगर आप उन्हीं को आप जरूर डिजिटाइजेशन की तरफ जाएं, आप डिजिटलाइज भी जरूर करें, लेकिन आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज को जरूर चेक कर लें कि क्या इन ग्राउंड रियलिटीज में हम ये सब कुछ फौरन कर सकेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हमें ये पता ही नहीं होता, जो भी आपका इन्वेस्टर है, कि कल आपके साथ हो क्या जाना है। जब तक आप इस बात को डिटर्मिन नहीं करेंगे कि आपकी शॉर्ट टर्म, आपकी मीडियम टर्म, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या है, आप अगले 5 साल में क्या करने के लिए जा रहे हैं। या तो आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल आपको पता नहीं होता। आप पहले जो टीयर 1 के रिटेलर्स हैं आप उनको लेकर आए, फिर आपने कहा जी कि हम आपके लिए सेल्स टैक्स के रेट को कम रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम आ जाते हैं, फिर आपने उसका नॉर्मल सेल्स टैक्स कर दिया। अब मैं हर जगह पे ये कहता हूँ कि अगर आप ऐसे सेक्टर्स को अगर बीच में लाना चाहते हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, पहली बात तो हमें इस बात को डिटरमिन करना होगा कि वो क्यों टैक्स नेट के अंदर नहीं आते। क्योंकि मैं उसका जो जवाब समझता हूँ कि जब वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हाल देखते हैं कि तमाम प्रॉब्लम्स, वकील के बगैर वो चल नहीं सकते, सेल्स टैक्स की रिटर्न आप एडवाइजर के बगैर दे नहीं सकते, इनकम टैक्स की रिटर्न कोई इंडिविजुअल अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न खुद नहीं सबमिट कर सकता, और अगर वो कर भी देता है तो कोई ना कोई उससे गलती हो जाती है और फिर उसे नोटिस आ जाता है। और मैं एक बात यहाँ पर ये करूंगा, अगर हम ये कहते हैं, हम बार बार यही कहते हैं कि जनाब सर्विस सेक्टर जो है आपका वो सबसे ज्यादा विद होल्डिंग देता है, हम इस बात को मानते हैं। मैं सवाल सिर्फ उस पर ये करता हूं कि जब सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा टैक्स देता है, आप उसको बेनिफिट क्या देते हैं? क्या आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं उसके साथ जो टैक्स नहीं देता? जब आपने हर एक को एक ही पलड़े में रखा हुआ है, जो टैक्स ज्यादा दे रहा है उसको भी कोई फायदा नहीं है। आप बल्कि जितने भी सर्विस सेक्टर वाले हैं उनको भी नोटिस आ रहे हैं, वो भी परेशान है कि एक तो हम विद होल्डिंग्स भी कराते हैं, एक हमारा आधे से ज्यादा जो तनख्वाह है वो कट के सरकार के पास चली जाती है, दूसरा हमें नोटिस भी आते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर्स की तरफ आ जाए तो आपकी विद होल्डिंग्स हैं। देखें जो मैन्युफैक्चरर इस वक्त है वो उन तमाम, उसने तब भी काम किया जब कोविड था, उसने तब भी काम किया जब 22% इंटरेस्ट रेट था, उसने तब भी काम किया है जब 300 से ज्यादा जो आपका डॉलर और अच्छा रुपये की काशिफ साहब, पैरिटी आपने थी। एक तरफ पॉइंट आउट किया, ये बहुत ज़रूरी बात है और इस पर हम बहुत देर से डिबेट, हर साल जब बजट ट्रांसमिशन होती है हम इस पर बहुत डिबेट करते हैं कि हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें और दीगर जो कामयाब मईशत है उनकी बात करें, उस पर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर बहुत फोकस किया जाता है। मतलब यहाँ पर तो एक साल की भी कोई पता नहीं होता कि उसमें मिनी बजट्स आते हैं, उसमें और जो पॉलिसी चेंजेस है वो देखने में आते हैं, जिससे जाहिर है जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो उस तरह से बिल्डअप नहीं हो पाता। आप बताइए इसकी वजह क्या है? और दूसरी बात, इस पर भी रोशनी डाल रही है जो मॉनेटरी पॉलिसी की डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर हुकूमत की डिसीजन मेकिंग पावर किस तरह की थी? इस सारी सूरत पर नजर डालेगा, वजह क्या है कि हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं डिफाइन कर पाते? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 काशिफ साहब। जी देखें, बात यह है, हम इसको, हमने कभी भी अपनी जो पॉलिसीज बनाते हैं, हम वो रेवेन्यू बेस्ड हमारी पॉलिसीज होती हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि कलेक्शन हो जाए, टैक्स की कलेक्शन हो जाए, ताकि हम वो जो कर्जा है वो अदा कर सकें, उसका जो सूद है हम वो अदा कर सकते हैं। उसी ज़मन में मैं एक बात ये करता हूँ कि इस वक्त जो $130 बिलियन पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, क्या वो मैंने लिया है, क्या वो आपने लिया है, या क्या वो अच्छा हमारे 24 काशिफ करोड़ अवाम ने साहब, लिया है? एक इशू यहाँ पर आ रहा है टेक्निकल, आपका गालिबन कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि फिर आपको हम लाइव भी ले सकें और आपका जवाब भी सुन सकें।
मीनवाइल काशिफ अहमद साहब करते हैं तो हमें डॉक्टर कैस असलम साहब भी, माहिर मेशर साहब हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी तरफ दोबारा आएंगे जी, अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा काशिफ साहब। जी देखें, बात यह है कि क्या जो 130 बिलियन डॉलर्स का जो कर्जा है, क्या वो आपने लिया है, क्या मैंने लिया है? अगर पहले लिया गया है तो वो कहाँ पर लगाए? क्या वो इंडस्ट्री पे लगाए? क्या उस पे डैम्स बने हैं? क्या आपने सोलर पार्क्स बनाए हैं? आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? आपने क्या बनाया है? वो कहाँ गया है पैसा? और देखें, कर्ज लेना बुरी बात नहीं होती, इंडस्ट्री भी कर्ज लेती है अपने आप को ग्रो करने के लिए, लेकिन जब वो कर्ज लेती है तो वो उसी में से जनरेट इनकम करके उस कर्जे में से सूद की रकम देती है या इंटरेस्ट की पेमेंट करती है। हमारे ऊपर जो इतना बड़ा कर्जा आ गया है, हम क्यों हमारा ये इतना बड़ा कर्जा आ गया और कोई इस पे सवाल क्यों नहीं करता? दूसरी बात, हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमने अपनी इनकम इतनी बढ़ानी है, हमारा अगला टारगेट ये होगा कि हमने इतनी रेवेन्यू की कलेक्शन करनी है। क्या हमने इस बात का फैसला भी किया है कि हमने अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना है? क्या हम हर बजट में ये तो कह देते हैं, हर आए दूसरे रोज हम ये तो कह देते हैं कि हमने एसओईज को प्राइवेटाइज करना है, तो जो एसओईज प्राइवेटाइज नहीं हो रही और वो हमारी किटी में से उस पैसे को भी लेके जा रहे हैं जो एक आम आदमी की सेहत, तालीम, सिक्योरिटी, साफ पानी के ऊपर से वो यानी पैसा खर्च काशिफ होता। साहब समझते हैं कि बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स हैं जो कि रिव्यू होने के काबिल हैं और उनको रिव्यू करना चाहिए। काशिफ साहब, ये फैसला किया गया है इस हुकूमत की जानिब से, ये तजवीज़ सामने आ रही है कि ये जो हमारी डिजिटल इकॉनमी है इसको भी टैक्स किया जाएगा, और इस पर अगर हम बात करें जो पाशा एक तंजीम है उसकी जानिब से भी इसको कंडेम किया गया है और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। आप इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं? क्या हमारे जो यूट्यूबर्स या फ्रीलांसर्स हैं इनको टैक्स नेट में लाने से कोई खासा सपोर्ट मिल सकता है इकॉनमी को, या इक़दाम उठाना चाहिए इस तरह का? देखिए, बात यह है कि वी आर इन द डायर नीड ऑफ फॉरेन रिजर्व्स और हमें डॉलर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। सही। और लेकिन उसके बावजूद हम पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं कि जिससे ये जो सेक्टर्स हैं उन्हें फ़रोग ना मिले, उनके लिए मुश्किलात पैदा हों। अगर मैं इस वक्त भी आपके सामने इस सेक्टर की बात करूं तो जितने भी बड़े वेयर हाउसेज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जितने भी हैं, वो उन्होंने अपनी जो मेजर पोर्शन ऑफ देयर इनकम्स है वो उन्होंने मुल्क से बाहर रखा और वो उनको चूंकि उन्हें लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, उन्होंने पेमेंट्स करनी होती हैं। अगर वो पेमेंट्स मंगवाते हैं तो यहाँ पर स्टेट बैंक के प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनके यहाँ पर एनकैशमेंट्स नहीं होती, उन्हें जस्टिफाई करना पड़ता है। दूसरा, अगर उन्हें पेमेंट्स बाय करनी है तो उनको वो पेमेंट्स नहीं कर पाते, तो वो अपनी पेमेंट्स को रखते ही बाहर हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि आप इस सेक्टर को भी और टैक्स नेट के अंदर लेकर आना चाहते हैं, देखिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसे, जैसे अगर मैं मिसाल आपको यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरर्स की दूँ, तो हम टैक्स देने से नहीं घबराते, हम विद होल्डिंग करने से नहीं घबराते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो विद होल्डिंग का रेट 5.5% है, आप उसको आधा % कर दें ताकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाए। आप उसको एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन ना करें, आप उसको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन करें। अब अगर हम वापस इसी सेक्टर पे आ जाएं, अगर हम इन लोगों के ऊपर देखें, इसको तो हमने ग्रो करना है। हम ये कह रहे हैं कि अभी इसने पिछले साल में 2.5 बिलियन डॉलर्स के करीब इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करके हमें दिया है। ये इस हमारी किटी में लेकर आए हैं और इसमें बहुत पोटेंशियल है कि ये 4 से 5 बिलियन डॉलर ये सेक्टर ला सकता है। तो आप अगर फवाइद देने की बजाय, फैसिलिटेशन देने की बजाय, अगर आप उनको फिर वही उन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में ले आएंगे कि भाई आप अपनी रिटर्न फाइल करें, आप सारे मामलात को देखें, तो मैं नहीं समझता कि हम इस सेक्टर को फ़रोग दें। अल्टीमेटली फिर उसके दूसरे मीन्स तलाश किए जाएंगे कि किस तरह से हम इस इनकम को यहाँ ना लाएं, जो इनकम यहाँ आती है। यानी काशिफ साहब के मुताबिक हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए जिससे ये वाली जो डिजिटल इकॉनमी है फ्लरिश करे।